वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी। वीवर्स, आज आपके साथ नाइब कासिद का पेपर डिस्कस करेंगे। नाइब कासिद का ये पेपर 9 जनवरी 2022 को फॉरेन मिनिस्ट्री या वजारत अमूर खारजा हुकूमत पाकिस्तान ने मुनक्किद किया था। आज की इस वीडियो में आपके साथ कंप्लीट पेपर को डिस्कस करेंगे। पेपर डिस्कस करने से पहले आपको बता दें कि जिन कैंडिडेट्स ने ई टेस्ट अकेडमी या ई टेस्ट नोट्स वगैरह से तैयारी की थी वो इस पेपर को 100% अटेम्प्ट कर सके हैं और इंशाल्लाह ताला वो इस पेपर में ज़रूर कामयाब होंगे। बहुत ही आसान पेपर था और बहुत ही इंटरेस्टिंग था। व्यूअर्स, अगर आपने नायब कासिद के लिए अप्लाई नहीं किया तो लेकिन पेपर ज़रूर देखें, ताकि अगर फ्यूचर में कोई कैंडिडेट नायब कासिद के लिए अप्लाई करे तो कम अज़ कम आप उसे गाइड कर सकें। चलते हैं, सबसे पहले आपको ओरिजिनल पेपर दिखाते हैं। व्यूअर्स, ये हमारे सामने नायब कासिद का ओरिजिनल पेपर मौजूद है। ये पेपर जो था ये 9 जनवरी 2022 को फॉरेन मिनिस्ट्री पाकिस्तान ने कंडक्ट किया था। इसमें कुल 35 सवाल थे और ये 35 नंबर का पेपर था। इस पेपर को 30 मिनट में सॉल्व करना था। इस कंप्लीट 35 MCQs को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि तमाम सवालात को हम मुकम्मल तफसील के साथ डिस्कस करें। रकबा के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? वीवर्स, रकबा के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जो है वो बलूचिस्तान है। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो ठीक जवाब है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सी लगाया हुआ है। कई आंसर्स जो हैं इस पेपर में, जिस कैंडिडेट का ये पेपर है, ये रॉन्ग अटैम्प्ट किए गए हैं। चलते हैं और इस मुकम्मल पेपर को ई टेस्ट यूट्यूब चैनल की स्लाइड्स पर डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। सवाल नंबर 1, रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है। वीवर्स, आज के पेपर में सिर्फ इतना सवाल आया था और ये 4 ऑप्शन थे। इसका सही जवाब आपको बता दिया है और अब हम आपको इसकी शॉर्ट डिटेल बताएंगे, मुख्तसर तफसील। शॉर्ट डिटेल बताने का मकसद ये है कि आने वाले पेपर्स में आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके। हम इस पेपर को इस तरह से डिस्कस करेंगे कि जिन कैंडिडेट्स ने ये पेपर दिया है वो ये चेक कर सके उनके कितने सवाल ठीक हैं और कितने गलत हैं, और जिन कैंडिडेट्स ने अभी ये पेपर देना है नायब कासिद का, तो वो शॉर्ट डिटेल की मदद से नायब कासिद की पोस्ट को बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकें। पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा जो है वो बलूचिस्तान है। उसके बाद रकबे के लिहाज से सबसे छोटा सूबा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा है, KPK। अगर आबादी के लिहाज से देखें तो आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब है। सवाल नंबर 2, अंग्रेजी जुबान के कितने हरूफ हैं? वीवर्स, इंग्लिश में इसे अल्फ़ाबेट्स कहा जाता है। हरूफ पूछे गए हैं, जिस तरह ABCD, A से लेकर Z तक कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, कितने हरूफ हैं। इनकी तादाद 26 है। बहुत से पेपर्स में उर्दू के हरूफ का पूछा गया है। उर्दू के हरूफ जो हैं उनकी कुल तादाद 39 है, 39। सवाल नंबर 3, पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत कौन सा शहर था? पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत कराची था। वीवर्स, इसके अलावा नोट कर लें, पाकिस्तान का जो दूसरा दारुल हुकूमत था वो रावलपिंडी को बनाया गया था और पाकिस्तान का तीसरा और मौजूदा दारुल हुकूमत जो है वो इस्लामाबाद है। अगर आप साहब नायब कासिद के पेपर्स देखें तो इंफॉर्मेशन के लिए, जीके चेक करने के लिए आपसे मुख्तलिफ ममालिक के कैपिटल्स पूछे गए हैं, इसलिए कैपिटल्स के टॉपिक को लाजमी तैयार करें। आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर एक आई बटन शो हो रहा है। इस आई बटन में मैं एक वीडियो रख रहा हूँ कैपिटल्स के नाम से। इस वीडियो को लाजमी देखें ताकि आने वाले पेपर्स में आप कैपिटल से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो आराम से आसानी से हल कर सकें और 2-3 नंबर आप आसानी से ले सकें। सवाल नंबर 4, आसमानी किताब की तादाद क्या है? आसमानी किताब की तादाद जो है वो 4 है। बहुत से पेपर्स में आसमानी किताबों की तादाद पूछी गई है। बहुत से पेपर्स में ये पूछा गया है कि ये किताबें किस किस नबी पर नाजिल हुई। नोट कर लें, पहली इल्हामी किताब तौरात है। बहुत से पेपर्स में इनकी तरतीब भी पूछी गई है। पहली इल्हामी किताब तौरात है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। दूसरी इल्हामी किताब ज़बूर है जो दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। तीसरी इल्हामी किताब इंजील है जो ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। और चौथी इल्हामी किताब कुरान मजीद है जो आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। सवाल नंबर 5, पाकिस्तान का गर्म तरीन शहर कौन सा है? पाकिस्तान का गर्म तरीन शहर जो है वो सिब्बी है। बहुत से पेपर्स में पाकिस्तान का सर्द तरीन कोल्डेस्ट सिटी पूछा गया है। पाकिस्तान का जो सर्द तरीन शहर है वो स्कर्दू है।
व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। लाइक के बटन पे आपने क्लिक करना है, आपका कुछ भी नहीं जाना लेकिन हमारी टीम की हौसला अफजाई हो जाएगी। उसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल ई टेस्ट पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। उसके साथ साथ व्यूअर्स, अगर आप इन तमाम सवालात को हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पे रीड आउट करना चाहते हैं तो सिंपल है, गूगल पे जाएं, वहां पर ई टेस्ट लिख कर सर्च करें। आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी, इसे ओपन करें और इस पर नाइब कासिद के पोर्शन में जाएं। वहां पर नाइब कासिद से रिलेटेड तमाम पास्ट पेपर्स मौजूद हैं। हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पे आपको सिर्फ पास्ट एंड करंट पेपर्स मिलेंगे और जितने भी पेपर्स, जितना भी डाटा आपको हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पे मिलेगा वो मुकम्मल हलशुदा होगा। सवाल नंबर 6, करारदाद पाकिस्तान कब मंजूर की गई? करारदाद पाकिस्तान जो है इसे 1940 में मंजूर किया गया। करारदाद पाकिस्तान को करारदाद लाहौर भी कहा जाता है। करारदाद पाकिस्तान रेजोल्यूशन को 23 मार्च 1940 को ए के फजलुल हक ने पेश किया। बहुत से पेपर्स में पूछा गया है कि ये किसने पेश की। नोट कर लें, ए के फजलुल हक ने करारदाद पाकिस्तान या करारदाद लाहौर, जिसे पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहा जाता है, इसे पेश किया था। सवाल नंबर 7, पाकिस्तान का कुल रकबा कितना है? पाकिस्तान का कुल रकबा, व्यूअर्स, ये जो चारों ऑप्शंस हैं चारों के चारों गलत हैं। लेकिन हैरान कुन बात है कि जो पेपर बनाने वाला था उसने रकबा पाकिस्तान का जो है वो गलत लिखा, लेकिन जिन कैंडिडेट्स ने इस पेपर में ऑप्शन बी को 7,96,096 को टिक किया है उनका जवाब दुरुस्त है, उन्हें इसका नंबर मिलेगा। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो किसी भी कैंडिडेट ने अगर इन चारों में से कोई भी टिक किया है तो उसे नंबर देना चाहिए, क्योंकि ये चारों ऑप्शन जो हैं ये गलत हैं। पाकिस्तान का जो मौजूदा 2022 में अपडेटेड रकबा है वो 8,81,913 मुरब्बा किलोमीटर है। इस शॉर्ट डिटेल में लिखा हुआ है, इसे नोट कर ले क्योंकि रिसेंटली ये अपडेट हुआ है और बहुत से पेपर्स में ये रकबा बार बार पूछा जाएगा, क्योंकि कैंडिडेट्स ने जो अरसा दराज से 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर याद किया हुआ है वही टिक करना है। इसलिए कंफ्यूज करने के लिए आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा। पाकिस्तान का 2022 में जो कुल रकबा है वो 8,81,913 है। इस क्वेश्चन को हम अपनी वेबसाइट ई टेस्ट पर अपडेट करके ही अपलोड करेंगे। सवाल नंबर 8, पाकिस्तान की सरहद किस मुल्क से मिलती है? पाकिस्तान की सरहद चीन, भारत, ईरान तीनों से मिलती है। इसके अलावा नोट कर लें, पाकिस्तान की सरहद जो है वो चीन, भारत, ईरान के साथ साथ अफगानिस्तान से भी मिलती है। सवाल नंबर 9, 5 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? व्यूअर्स, बहुत आम सा सवाल है लेकिन इस क्वेश्चन पर भी बहुत से कैंडिडेट्स कंफ्यूज हुए होंगे। नोट कर लें कि 5 मिनट में कुल सेकंड्स की तादाद 300 है। इसे याद रखने का आसान तरीका यह है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 60 को आप 5 से ज़रब दे लें, आपके पास 300 सेकंड जवाब आएगा, जो कि सही जवाब है। सवाल नंबर 10, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए। मोअज़्ज़ज़ सामीन, अगर आप नाइब कासिद के पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं और आप नाइब कासिद के पेपर्स की तैयारी के लिए अहम सवालात पर मुश्तमिल नोट्स मंगवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें और नाइब कासिद के पेपर्स की तैयारी के लिए अहम सवालात पर मुश्तमिल नोट्स बजरिया डाक मंगवाएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। इसके अलावा आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करके भी नोट्स बजरिया डाक मंगवा सकते हैं। व्यूअर्स, इसके साथ साथ ई टेस्ट प्लेटफॉर्म ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, वहां पर ई टेस्ट लिखकर सर्च करें। आपके सामने दूसरे नंबर पर हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप आएगी, इसे डाउनलोड करें और किसी भी इम्तिहान की तैयारी बिल्कुल बाआसानी करें। इस ऐप को अपने मोबाइल में ज़रूर डाउनलोड करें क्योंकि चलते फिरते उठते बैठते आप इस ऐप की मदद से आसानी से तैयारी कर सकेंगे। सवाल नंबर 11, 12/3 से क्या मुराद है? 12/3 से मुराद है, इसका आंसर पूछा गया है 4 आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, 12 को जब आप 3 से तकसीम करेंगे तो 4 जवाब आएगा। इसलिए जो सिंपल से क्वेश्चन है जमा तफरीक के, तकसीम ज़रब के, उसकी प्रैक्टिस आप पेपर में जाने से पहले ज़रूर करके जाएं। सवाल नंबर 12, व्यूअर्स, यहाँ पर आपने बताना है जो स्टेटमेंट पेपर में दी गई थी वो ठीक है या गलत है। ये स्टेटमेंट थी, इसके बारे में अपनी राय देनी है, दुरुस्त की सूरत में या गलत की सूरत में। स्टेटमेंट है, पाकिस्तान ने 1998 में एटमी तजर्बात किए। ये बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान ने 1998 में ही एटमी तजर्बात किए थे। इसकी थोड़ी तफसील नोट कर लें क्योंकि फ्यूचर के पेपर्स में किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पाकिस्तान ने पहला एटमी तजर्बा
28 मई 1998 को पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के जिला चागी में किया। पाकिस्तान 28 मई 1998 को एटमी ताकत बनकर दुनिया के सामने उभरा। उसी दिन की याद को ताज़ा करने के लिए और पूरी दुनिया को बताने के लिए कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, हर साल पाकिस्तान में 28 मई को योम तकबीर मनाया जाता है। वीवर्स, बहुत से पेपर्स में डेट पूछी गई है, बहुत से पेपर्स में योम तकबीर का पूछा गया है, बहुत से पेपर्स में वो प्लेस पूछी गई है जहां पर एटमी धमाका किया गया। इस एक क्वेश्चन में आपको तमाम सवालात के जवाब दे दिए गए हैं, इन्हें नोट कर लें, याद कर लें, ज़हन नशीन कर लें। सवाल नंबर 13, सही जवाब आपने बताना है दुनिया में कुल बर आज़म कितने हैं। दुनिया में कुल बर आज़म जो है यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, लेकिन 8 नहीं है, ये गलत है। दुनिया में कुल बर आज़मों की तादाद 7 है, जिसमें बर आज़म एशिया, बर आज़म अफ्रीका, बर आज़म ऑस्ट्रेलिया, बर आज़म यूरोप, बर आज़म शुमाली अमरीका, बर आज़म जनूबी अमरीका और बर आज़म अंटार्कटिका शामिल है। सवाल नंबर 14, चीन दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट, ये फिक्रा बिल्कुल ठीक है। चीन आबादी के लिहाज से दुनिया का पहला बड़ा मुल्क है। उसके बाद दूसरे नंबर पर भारत जो है, ये दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से। तीसरे नंबर पर अमेरिका आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है, और आबादी के लिहाज से चौथा बड़ा मुल्क जो है दुनिया का वो इंडोनेशिया है। आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क जो है वो पाकिस्तान है। सवाल नंबर 15, गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के शुमाली इलाके में वाक़या है। ये जवाब दुरुस्त है, आप दुरुस्त पे टिक करेंगे, दुरुस्त के गिर्द दायरा लगाएंगे। सवाल नंबर 16, बर्गर को सेहत बख्श गिज़ा समझा जाता है। ये गलत है, बर्गर एक सेहत बख्श गिज़ा नहीं है। जितनी भी फास्ट फूड्स हैं वो तमाम मुज़र सेहत ग़िज़ाओं में शुमार होती हैं। सवाल नंबर 17, पाकिस्तान का कौमी तराना हाफिज जलंधरी ने लिखा। बिल्कुल ठीक है, ये दुरुस्त जवाब है। इसको आप दुरुस्त के गिर्द दायरा लगाएंगे या टिक करेंगे। इसके अलावा नोट कर लेंगे, पाकिस्तान का जो कौमी तराना है इसकी धुन गुलाम अहमद छागला ने तरतीब दी थी। पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली ने तजवीज़ किया था। पाकिस्तान का झंडा अमीरुद्दीन कुदवाई ने डिज़ाइन किया था। वीवर्स, इसके साथ साथ नोट कर लें, इस वीडियो के एंड पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में नायब कासिद से रिलेटेड तमाम पास्ट पेपर्स मौजूद हैं। सवाल नंबर 18, 22 एक ताक अदद है। 22 एक ताक अदद नहीं है, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए हम गलत पे टिक करेंगे या सर्कल करेंगे। नोट कर लें, मैं अब आपको तारीफ बताने लगा हूं ताक आदाद की और जुफ्त आदाद की। बहुत से पेपर्स में डेफिनेशन पूछी गई हैं। अगर आप इन्हें ये डेफिनेशन जो है ये जहन नशीन कर ली, तो अगर पेपर में इस किस्म का क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से हल कर सकेंगे। नोट कर लें, वो आदाद जो 2 पर पूरे पूरे तकसीम हो जाएं वो जुफ्त आदाद कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे 2, 4, 6, 8 ये 2 पर पूरा पूरा तकसीम होते हैं, इसलिए ये जुफ्त आदाद हैं। इसे इंग्लिश में इवन नंबर्स कहा जाता है। उसके बाद ताक आदाद है। ताक आदाद ऐसे आदाद होते हैं जो 2 पर पूरे पूरे तकसीम ना हो। मिसाल के तौर पे 3, 5, 7, ठीक है, 9 ये 2 पर पूरा पूरा तकसीम नहीं होते। अगर आप इसे तकसीम करेंगे, जिस तरह 5 है, 2 को 2 से ज़रब देंगे तो 4 बनेगा, फिर आपके पास 1 बच जाएगा। जिस तरह 4 है, 4 को आप 2 को 2 से ज़रब देंगे तो 4 आएगा, नहीं बचता कुछ भी, इसलिए 4 एक जुफ्त अदद है, क्योंकि पूरा पूरा तकसीम हो रहा है। लेकिन 5 पूरा पूरा तकसीम नहीं हो रहा, इसलिए 5 एक ताक अदद कहलाएगा। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे आदाद जो 2 पर पूरे पूरे तकसीम हो वो जुफ्त आदाद या इवन नंबर्स कहलाते हैं, जबकि ऐसे आदाद जो 2 पर पूरे पूरे तकसीम ना हो उन्हें ताक आदाद या ऑड नंबर्स कहा जाता है। सवाल नंबर 19, दरियाए सिंध दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है। ये स्टेटमेंट गलत है, दरियाए सिंध दुनिया का सबसे बड़ा दरिया नहीं है। नोट कर लें, पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया जो है वो दरियाए सिंध है। ये दरियाए सिंध जो है पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया है, जबकि पूरी दुनिया में जो सबसे लंबा दरिया है वो दरियाए नील है। दरियाए नील जो है ये मिस्र में वाक़या है। सवाल नंबर 20, बल्ब थॉमसन एडिसन ने ईजाद किया। बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट दुरुस्त है, इसलिए हम दुरुस्त पे टिक करेंगे। थॉमसन एडिसन ने बल्ब को 1879 में ईजाद किया। बहुत से पेपर्स में बल्ब की ईजाद का पूछा गया है कि किसने ईजाद किया, और बहुत से पेपर्स में उसकी डेट, उसका साल पूछा गया है, इसलिए इन दोनों पॉइंट्स को जहन में रखिएगा। सवाल नंबर 21, वितर फर्ज नमाज है। वितर एक फर्ज नमाज नहीं है, वितर एक वाजिब नमाज है। यहाँ पर हम गलत को टिक करेंगे। वीवर्स, सलात
اور نماز، اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ نماز جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور صلاۃ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ بہت سے پیپرز میں پوچھا گیا ہے کہ نماز کس زبان کا لفظ ہے۔ اس کے علاوہ وطر نماز کے علاوہ جو صلاۃ العیدین ہے، یعنی کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر، یہ دونوں بھی واجب صلاۃ میں، واجب نمازوں میں کنسیڈر ہوتی ہیں۔ سوال نمبر 22، تاج محل دہلی میں واقع ہے۔ تاج محل دہلی میں واقع نہیں ہے، اس لیے یہ رانگ سٹیٹمنٹ ہے، اسے ہم غلط پہ ٹک کریں گے، اس کے گرد دائرہ لگائیں گے۔ نوٹ کر لیں، تاج محل جو ہے یہ آگرہ جو ہے یو پی میں ہے، جسے اتر پردیش کہا جاتا ہے، وہاں پر تاج محل موجود ہے۔ تاج محل کو مغل بادشاہ شاہ جہاں نے ملکہ ممتاز محل کی یاد میں 1632 سے 1653 کے دورانیہ میں تعمیر کروایا۔ ویورز، بادشاہ شاہ جہاں کی ایک بیوی تھی جس کا نام تھا ممتاز محل، جس سے مغل بادشاہ شاہ جہاں کو بہت زیادہ محبت تھی۔ مغل بادشاہ کی یہ بیوی دوران زچ کی جب وہ ایک بچے کو جنم دے رہی تھی تو وفات پا گئی، تو اس کی یاد میں مغل بادشاہ شاہ جہاں نے تاج محل کو تعمیر کروایا۔ سوال نمبر 23، اسلام میں زکوٰۃ کی شرح 2% ہے۔ اسلام میں زکوٰۃ کی شرح 2% ہے، یہ سٹیٹمنٹ، یہ فقرہ غلط ہے، اس لیے ہم غلط پہ ٹک کریں گے۔ اسلام میں زکوٰۃ کی شرح جو ہے یہ 2.5% ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے پیپرز میں سونا، چاندی اور بکریوں کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ ان پر زکوٰۃ کی شرح کیا ہے۔ نوٹ کر لیں، 52.5 تولہ چاندی پر زکوٰۃ واجب ہے، 7.5 تولہ سونا پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس 40 بکریاں ہیں اور اس کا ٹنیور، اس کا دورانیہ پورا ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ سوال نمبر 24، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام بتائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ بہت سے پیپرز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، دادا، چچا اور دائی کا نام پوچھا گیا ہے۔ نوٹ کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام بی بی آمنہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام ابو طالب تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی کا نام حلیمہ سعدیہ تھا۔ سوال نمبر 25، قرآن مجید میں کل سپارے کتنے ہیں؟ قرآن مجید میں کل سپاروں کی تعداد 30 ہے۔ ویورز، یہ جو کویسچن پوچھے گئے ہیں، جو آخری تقریباً 10-12 سوالات تھے، اس میں یہ کویسچن دیا گیا تھا، اس کا جواب آپ نے خود لکھنا تھا۔ یہ جواب آپ جس طرح 30 سپارے پوچھے گئے ہیں، چاہے اس طرح لکھ دیں یا اس طرح لکھ دیں، دونوں صورتوں میں ٹھیک ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید میں کل سپارے کتنے ہیں۔ قرآن مجید میں کل سپاروں کی تعداد 30 ہے۔ قرآن مجید میں کل سورہ کی تعداد 114 ہے۔ قرآن مجید میں کل منازل، سٹیجز کی تعداد 7 ہے۔ قرآن مجید میں کل سجدہ 14 ہیں۔ سوال نمبر 26، 33 ضرب 3 کس کے برابر ہے؟ 33 کو جب 3 سے ضرب دیں گے تو یہ 99 کے برابر ہوگا۔ سوال نمبر 27، پاکستان کے موجودہ وزیر خارجہ کا کیا نام ہے؟ پاکستان کے موجودہ وزیر خارجہ کا نام شاہ محمود قریشی ہے۔ ویورز، یہ 2012 کا کرنٹ افیئر سے ریلیٹڈ کویسچن ہے۔ فیوچر میں اگر یہ چینج ہو جائیں تو کمنٹ سیکشن میں ہماری رہنمائی کے لیے ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ نوٹ کر لیں، یہاں پر ایک کنفیوژن ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ بہت سے پیپرز میں پوچھا گیا ہے کہ پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ کا نام بتائیں۔ نوٹ کر لیں، پاکستان کے جو پہلے وزیر خارجہ تھے وہ لیاقت علی خان تھے، لیکن کینڈیڈیٹ یہاں پر کیا کرتے ہیں، وہ ظفر اللہ خان کو ٹک کرتے ہیں۔ نوٹ کر لیں، 15 اگست 1947 کو لیاقت علی خان کو پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ بنایا گیا تھا، جبکہ ظفر اللہ خان کو، جنہیں سر ظفر اللہ کہا جاتا ہے، انہیں 27 دسمبر 1947 کو پاکستان کا دوسرا وزیر خارجہ بنایا گیا۔ سوال نمبر 28، قائد اعظم کی بہن کا کیا نام تھا؟ قائد اعظم کی بہن کا نام فاطمہ جناح تھا۔ بہت سے پیپرز میں بہن کا نام، بہت سے پیپرز میں والد، والدہ، بیویوں کا نام پوچھا گیا ہے۔ یہ تمام آنسرز نوٹ کر لیں۔ قائد اعظم کی بہن کا نام فاطمہ جناح تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی والد کا نام پونجا جناح تھا۔ یہ پونجا جناح، ایکچولی جو والد کا نام تھا وہ پونجا تھا، لیکن کیونکہ ان کا تعلق گجرات سے تھا، قائد اعظم محمد علی جناح کی فیملی کا، گجراتی زبان میں جو شخص لمبا چوڑا ہو، بالکل پتلا سا ہو اور لمبا سا ہو، اسے جینا، جیم یہ نون الف کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ کیونکہ وہ پتلے تھے، دبلے تھے، لمبے سے تھے، تو گجراتی زبان میں انہیں جینا کہا گیا۔ وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ جینا سے جینا ہو گیا، جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے نام کا بھی حصہ بنا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے والد کا نام پونجا جناح تھا،
ये जिना से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है आपकी मालूमात में इजाफा के लिए बताई गई है, ये खुद भी याद रखें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिना की वालदा का नाम मिठी बाई जिना था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिना की 2 बीवियां थी, जिनमें एक का नाम रतन बाई जिना और दूसरी का नाम एमी बाई जिना था। सवाल नंबर 29, कोरोना वायरस चीन में किस साल जाहिर हुआ? कोरोना वायरस चीन में 2019 में जाहिर हुआ। कोरोना वायरस का पहला केस चीन के शहर वुहान में 31 दिसंबर 2019 को सामने आया, जबकि कोरोना का पहला केस पाकिस्तान में 26 फरवरी 2020 को सामने आया। सवाल नंबर 30, अली के पास 8 सेब हैं, वो 3 और खरीदता है, बताएं कुल कितने सेब हैं? जाहिर सी बात है 8 सेब उसके पास पहले थे, 3 उसने मजीद खरीदे, कुल जो सेब हैं उनकी तादाद 11 है। सवाल नंबर 31, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। इसके अलावा नोट कर लें, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 फुट में 12 इंच होते हैं। ये 3-4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो बार बार पेपर्स में पूछे गए हैं, इन्हें याद रखिएगा। सवाल नंबर 32, 63 को उर्दू में कैसे लिखते हैं? 63 को उर्दू में कैसे लिखते हैं आपके सामने लिखा हुआ, इसे देख लें और उर्दू की काउंटिंग की मजीद प्रैक्टिस कर लें। हो सकता है फ्यूचर में किसी भी वर्ड के बारे में, किसी भी अदद के बारे में आपसे पूछा जाए। और इंग्लिश की भी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि अब नायब कासिद अपॉइंट होना भी इतना आसान नहीं रहा। सवाल नंबर 33, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है। यहाँ पर नोट कर लें कि आबादी हो या रकबा हो, आबादी और रकबा दोनों लिहाज से पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है वो कराची है। सवाल नंबर 34, इस्लाम का पहला मुअज्जिन कौन था? इस्लाम का पहला मुअज्जिन बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को कहा जाता है। सबसे पहले आज़ादाना आज़ान जो है ये बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दी, और सबसे पहले आज़ादाना आज़ान देने का मशवरा उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दिया। वीवर्स, इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। 35 क्वेश्चन थे जो पेपर्स में आए थे। ये एक क्वेश्चन पता नहीं कौन सा है जो रह गया है, उसे फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। हमें इजाज़त दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स आपको बर वक्त मिलते रहें। इसके साथ साथ अगर आप नायब कासिद के पेपर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट से भी कर सकते हैं, ई टेस्ट यूट्यूब चैनल से भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप हमारे ई टेस्ट अकेडमी के नोट्स भी बज़रिए डाक मंगवा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।